हर साल की एक सी कहानी है। रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंचती है और रियल मैड्रिड फाइनल अपने नाम करती है। कल रात को भी यही हुआ। रियल मैड्रिड अपना 15th यूसीएल टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, जहां पे लोग कार्लो एंचेलोटी को ट्रोल करते हैं कि वो अपने पूरे करियर में सिर्फ 6 लीग टाइटल जीते हैं। वहां पे वो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि कार्लो एंचेलोटी वो वाहिद मैनेजर हैं जिन्होंने कल रात को 5वां यूसीएल टाइटल अपने नाम किया है और सुनहरे हरूफ में अपना नाम जो है वो हिस्ट्री बुक में लिखवाया है। कार्लो एंचेलोटी के सीजन की अगर बात की जाए तो कार्लो एंचेलोटी ने जिस तरह रियल मैड्रिड को इस सीजन संभाला है, 38 इंजरीज हुई है रियल मैड्रिड को इस सीजन, जिसमें से 3 आपके मेन प्लेयर्स थे, उनको एसीएल इंजरीज हुई हैं। उसके बावजूद जिस तरह कार्लो एंचेलोटी बगैर स्ट्राइकर के इस सीजन रियल मैड्रिड की टीम को लेके चले, तो भाई उनको अप्रिशिएट करना बनता है। डॉर्टमंड की अगर बात की जाए तो भाई मार्को रोयस की एक कहानी थी, उनके मैनेजर की एक कहानी थी। यहाँ पे आपके पास डॉर्टमंड की एक कहानी थी, 2013 में बायर्न म्यूनिख से हारे थे वेम्बली में। वो कहानी पूरी करने के लिए उन्होंने कहानी जड़ी। वहां पे जेडन सेंचो की एक कहानी थी, लेकिन ये कहानियां तब पूरी होती हैं जब आप एक साथ मिलकर एक लेवल पे परफॉर्म करते हो, और यही चीज रियल मैड्रिड में है। 2014 में वो अपना ला डेसिमा जीते थे, तब से लेके अब तक वो 6 यूसीएल टाइटल जो हैं वो 10 सालों में जीत चुके हैं। तो अगर इस मेंटेलिटी की बात की जाए तो रियल मैड्रिड उन एक एलाइट क्लब्स में से जो हर साल चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल तो खेलते ही हैं। रियल मैड्रिड 1981 में यूसीएल का जो है वो फाइनल हारी थी, 1983 में किसी भी यूरोपियन कप का फाइनल हारी थी, और तब से लेके अब तक 41 ईयर्स हो चुके हैं, रियल मैड्रिड कोई भी यूसीएल फाइनल नहीं हारी है। तो भाई इसे कहते हैं द ग्रेटनेस ऑफ द क्लब। और कल रात को फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये बात की कि भाई मुझे अब अपोर्ला 16 किसी भी हाल में जीतना है, इसीलिए उन्होंने किलियन एम्बापे के पीछे जो है वो अपनी रेड जो है वो लगाई रखी है। बट अगर मैं रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की बात करूं कल रात को, तो विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस टॉप क्लास थी। जूड बेलिंगम जो है वो आप कह सकते हो कि उस लेवल पे नहीं खेल रहे जिस तरह वो सीजन के स्टार्ट में खेल रहे थे, बट इट्स ओके। मेरे लिए कामाविंगा एंड फेडे वालवर्डे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस तरह से फेडे वालवर्डे ने इस सीजन 50 गेम लगातार खेले रियल मैड्रिड के लिए, और जिस तरह उन्होंने रात को भी सिट डीप किया टोनी क्रूज के साथ। एडुआर्डो कामाविंगा, चुआमेनी नहीं थे फाइनल के लिए क्योंकि उनको इंजरी की वजह से बाहर रहना पड़ा है। एडुआर्डो कामाविंगा वो एक वाहिद प्लेयर निकल करके सामने आए रियल मैड्रिड के लिए, जो आप कह सकते हैं कि बड़े मैचेस का प्लेयर जो है वो बन के सामने आ रहे हैं। यहाँ पे अगर टोनी क्रूज की बात की जाए तो टोनी क्रूज का ये रियल मैड्रिड के लिए और अपने क्लब करियर के लिए एक आखिरी मैच था। इसके बाद टोनी क्रूज क्लब करियर का कोई मैच नहीं खेलेंगे, यूरो उनका फाइनल टूर्नामेंट होगा। टोनी क्रूज ने फाइनल में एक असिस्ट प्रोवाइड किया है, ऑलमोस्ट दूसरा असिस्ट भी प्रोवाइड करने लगे थे टोनी क्रूज। यही मेंटेलिटी की मैं बात कर रहा हूं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े मोमेंट पे कैसे रिएक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मार्को रोयस की बात करूं तो मार्को रोयस की भी एक कहानी थी जो उन्होंने पूरी करनी थी, लेकिन बात वही है कि मार्को रोयस के आने के बाद जैसे डॉर्टमंड पे गोल स्कोर हुआ, जिसके बाद डॉर्टमंड के जो शोल्डर्स हैं वो एकदम से गिरना शुरू हो गया और डॉर्टमंड ने दूसरा गोल भी कंसीड कर दिया। आई एम नॉट ब्लेमिंग मार्को रोयस फॉर दिस, लेकिन बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बड़े मोमेंट पे रिएक्ट करते हैं, और ये चीज अगर मैं डॉर्टमंड की बात करूं ना तो ये क्लब में विलिंग मेंटेलिटी नहीं है, बड़े मोमेंट्स पे चोक कर जाते हैं। लास्ट ईयर आप सबको याद होगा कि जिस तरह डॉर्टमंड जीते जीते लीग टाइटल ड्रॉ किया, वहीं पे बायर्न म्यूनिख जो है वो गोल डिफरेंस पे जीती। तो विनिंग मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। और अगर आपको याद हो कि अगर हम पिछले साल मैनचेस्टर सिटी से मैच ना हारते सेमीफाइनल का, तो ये एक और 3-पीट होने वाला था। 50s में जो है वो 3-पीट किया था, उसके बाद 16, 17, 18 में अंडर जीडान हमने 3-पीट किया था, और हम इस सीजन भी जो है वो 3-पीट कर सकते थे। लोगों को लगता है कि एक अनएक्सपेक्टेड रन है रियल मैड्रिड का, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है। कल रात को अगर आप प्लेयर्स की सेलिब्रेशन की बात करें तो आपको नजर आएगा कि वो एक ओवरवेलमिंग होकर सेलिब्रेशन हमें बिल्कुल नजर नहीं आई। जब हाफ टाइम की विसल हुई तो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हंसते हुए जो है वो टनल की तरफ जा रहे थे, और वहीं पे बोरुसिया डॉर्टमंड के प्लेयर्स जो थे वो माथे पे शिकन लेके टनल से अंदर जा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने चांसेस मिस कर दिए थे। और फुटबॉल की भाई कहानी यही है, फुटबॉल में इफ बट्स एंड मेबीज में आप नहीं खेलते हो, आप एब्सोल्यूट्स में खेलते हो। और अगर आप अपने चांसेस भरी नहीं करोगे और आपके सामने रियल मैड्रिड है, तो रियल मैड्रिड वो वाहिद टीम है जो दूसरी टीम को पनिश करती है उनकी गलतियों पे। तो भाई यही ग्रेटनेस है इस क्लब की। जिस तरह ये क्लब जो है वो अपने यंगस्टर्स को इस क्लब में लेके आते हैं, फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उस प्लेयर को पता चलता है कि भाई हर मैच के साथ साथ मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पे जा रहा है। वही चीज़ हमें जूड बेलिंगम के साथ भी देखने को मिली है इस सीजन में। अभी इन प्लेयर्स का पीक नहीं आया है। जिस तरह आपको याद होगा 17, 18 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, गैरेथ बेल अपनी पीक पे फुटबॉल खेल रहे थे। अभी ये प्लेयर्स अपनी पीक में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो विनीसियस जूनियर हो, चाहे वो रोड्रिगो, कामाविंगा, फेडे वालवर्डे। मैं इन सब की अगर बात करूं तो इन सब ने
अभी तक 2-2 यूसीएल टाइटल जीते हैं, वहीं पे जूड बेलिंगहम ने अपना पहला यूसीएल टाइटल जीता है। तो अभी तक ये प्लेयर्स अपनी पीक, आप कह सकते हो पीक करियर में अभी तक ये प्लेयर्स नहीं पहुंचे। जब ये पीक करियर में अपने पहुंचेंगे तो तब आप सोचो कि ये किसी भी टीम के लिए अगर खेल रहे हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो किसी और टीम के लिए खेल रहे हो, तो ये कैसा खेलेंगे। और वहीं पे अगर किलियन एम्बापे इस टीम में आते हैं तो भाई ये टीम लीथल हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है एंड्रिक भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं रियल मैड्रिड में। इस चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियल मैड्रिड बड़े मोमेंट्स पे कैसे रिएक्ट करती है। लेट्स सी डॉर्टमंड का इस फाइनल के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, जेडन सेंचो के साथ क्या होगा, ये तो विंडो में पता चलेगा। बाकी रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे के पीछे जो है वो पड़ी हुई है। लेनी योरो के ट्रांसफर के रूमर्स भी जो है वो काफी हद तक ज्यादा हो चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।